में चल रहे थे ना। जी मैम। अबिता परिता समया निकषा वाला चल रहा था, जी निकालिए मैम। वही। अबिता परिता समया निकषा हा प्रतियोगी अपि। हेलो। हाँ मैम। सुनाई पड़ रहा ना? जी मैम। दिखाई जी पड़ जी रहा? मैम। जी सुनाई मैम, पड़ रहा? सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ा मैम। ठीक है, तो हम लोग का वार्तिक चल रहा था। अबिता परिता समया निकषा हा प्रतियोगे अपि। तो अबिता कृष्णम परिता कृष्णम ग्रामम समया निकषा लंकाम हा कृष्णा भक्तम बुभिक्षुतम न प्रतिभाति किंचित। तो अबिता परिता समया निकषा हा और प्रति के योग में कर्म कारक का प्रयोग किया गया। अब इसके बाद आपका सूत्र आता है अंतरा अंतरेण युक्ते, यानी अंतरा और अंतरेण, बीच में और विषय में या अतिरिक्त या बिना, इन दो शब्दों के योग में जो शब्द इनके करीब होता है, इनके निकट होता है, उसमें भी द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण है अंतरा त्वाम माम हरि, अंतरेण हरिम न सुखम। तो अंतरा त्वाम माम हरि, अंतरा के योग में त्वाम में भी और माम में भी कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। अंतरेण हरिम न सुखम, तो अंतरेण हरिम में, यहाँ अंतरेण के योग में हरिम में कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। अब आपका आता है कर्म प्रवचनीय। कर्म प्रवचनीय क्या होता है? जैसे आपके उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी में प्रीपोजिशंस होते हैं, वैसे ही संस्कृत में उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्ग कितने हैं? अनु, प्रति, परि, अति, अधि, अपि, अभि, सु, ये सब उपसर्ग कहलाते हैं। विशेष परिस्थिति में ये कर्म प्रवचनीय हो जाते हैं। तो कर्म प्रवचनीय जब हो जाते हैं तो इनमें द्वितीया के साथ साथ जो धातु है उसमें शा को मूर्धन्य शकार नहीं होता है। धातु को, जो धातु प्रयोग की जाती है उसमें मूर्धन्य शकार नहीं किया जाता है। जैसे सुस्तुतम, सुसिक्तम, तो यहाँ पर सु कर्म प्रवचनीय हो गया है तो सुसिक्तम रहा, सुशिक्तम नहीं हुआ। जहां पर उपसर्ग हो जाएगा वहां पर सा को शकार हो जाएगा। मुख्य बात यह है। तो जो उपसर्ग हैं वो विभिन्न स्थिति में, उपसर्गों का प्रयोग स्वतः नहीं होता है, लेकिन कर्म प्रवचनीय का प्रयोग जो है वो स्वतंत्र होता है, स्वतः होता है। और इनके योग में कोई ना कोई विभक्ति अवश्य आती है। तो अनु, उप, प्रति, परि, अति, अधि, अपि, अभि और सु, ये कर्म प्रवचनीय हो जाते हैं। और कर्म प्रवचनीय होने में द्वितीया के साथ साथ सा को, धातु की सकार को शकार नहीं किया जाता है। अब आपका आया अनुलक्षणे। लक्षण बताने में अनु जब लक्षण का बोध कराता है, जिससे कोई पदार्थ लक्षित होता है, ये बताता है, किसी पदार्थ का ज्ञान होता है, उसे लक्षण कहते हैं। तो लक्षण बतलाने में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। गति उपसर्ग संज्ञा अपवाद। अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने के बाद न तो अनु की गति संज्ञा होती है और न उपसर्ग संज्ञा होती है, उसकी केवल कर्म संज्ञा होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो यहाँ पर कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय, जहां पर कर्म प्रवचनीय हो जाता है तो अनु यहाँ पर कर्म प्रवचनीय हो गया है लक्षण बताने में, तो इसके योग में क्या आएगा? कर्म कारक का प्रयोग आएगा, द्वितीय का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पर्जन्यो जपम अनुप्रावर्षत, तो वर्षा कब हुई? जब
जब हो गया तब। तो अनु यहाँ पर लक्षण बताने में आया है, हेतु भूतो जपोपलक्षितम वर्षणम इत्यर्थ। यानी वर्षा के हेतुभूत जप के फल स्वरूप ही वर्षा हुई, अतः यहाँ पर जप का कारण बनने के कारण, जप का लक्षण बनने के कारण यहाँ पर जो अनु है वो कर्म प्रवचनीय हो गया और जपम में कर्म कारक का प्रयोग किया गया। अब आप लोग तो दिख नहीं रही, तो कैसे पूछे समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है ना समझ में? परा अपि हेतु तृतीय अनेन बाध्यते। परा अपि हेतु तृतीय अनेन बाध्यते। आगे हेतु से तृतीया हो रही थी, तो उस तृतीया का यहाँ अनुलक्षण से बाद हो गया, क्योंकि अनुकर्म प्रवचनीय हो गया और कर्म प्रवचनीय होने से यहाँ पर कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। हेतु तृतीया से जो तृतीया हो रही थी उसका यहाँ पर बाद हो गया, उसको यहाँ पर हटा दिया गया। हेतु तृतीया से तृतीया नहीं हुई, लक्षण को बताने में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। लक्षणे परापि हेतु तृतीयानेन बाध्यते लक्षणेत्थं भूत इत्यादिना सिद्धे पुनः संज्ञा विधान सामर्थ्यात्। हेतुभूत लक्षण में ही अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा यहाँ पर हुई है। जैसे आगे जो लक्षण बताने में, ज्ञापक बताने में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी वो अलग होगी। यहाँ पर केवल जो वर्षा का लक्षण था, वर्षा का कारण था, उसको बतलाने के लिए जपम कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। जपम अनुप्रावर्षत। तृतीय अर्थ, कहीं कहीं पर तृतीया के अर्थ में भी जो अनु है वो कर्म प्रवचनीय हो जाता है। जैसे नदीम अन्वसिता सेना। नदीम अन्वसिता सेना में यहाँ पर जो अनु है वो तृतीया के अर्थ को बता रहा है, यानी नद्या स संबद्धा, ये अर्थ है। नद्या स संबद्धा ये तृतीया का अर्थ बतला रहा है, इसलिए यहाँ पर नदीम अनु के साथ तृतीया के अर्थ में आया है, अतः नदीम में कर्म कारक का प्रयोग किया गया। नदीम में अनु कर्म प्रवचनीय हुआ है तृतीया के अर्थ को बताने में, इसलिए नदीम में कर्म कारक का प्रयोग हुआ। शीय बंधने इक्ता, नद्य से संबंधना, शीय बंधन बताने में यहाँ पर इक्ता प्रत्यय लगा है। अवसिता में, अवसित शब्द में इक्ता प्रत्यय लगा है। अब आया हीने, हीनता के अर्थ को बतलाने में, अपकृष्टता का भाव सूचित करने में भी जो अनु है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। तो आप देख रही हैं कि अनु विभिन्न अर्थों में, अलग अलग अर्थों में कर्म प्रवचनीय हो रहा है। पहले अधिक में हुआ, फिर लक्षण में हुआ, फिर तृतीया के अर्थ को बताने में हुआ, अब यहाँ पर हीनता के अर्थ को बतलाने के लिए अनु जो है वो कर्म प्रवचनीय हो रहा है। जैसे अनु हरिम सुरा, जितने भी देवतागण हैं सब हरि से कैसे हैं? अनु, हीन हैं, छोटे हैं, जूनियर हैं, निकृष्ट हैं, तो हरेर हीना इत्यर्थ। बाकी सारे देवता लोग हरि से हीन हैं, ये बतलाने के लिए यहाँ पर जो अनु है वो कर्म प्रवचनीय हुआ, और कर्म प्रवचनीय के साथ साथ हरि में कर्म कारक का प्रयोग किया गया। इसके बाद आया आपका सूत्र उपोधिके च, अधिके हीने च द्योते उप अव्ययम प्राक संज्ञम स्यात्। जब अधिकता और हीनता दोनों का अर्थ द्योतित करना हो तब भी उप उपसर्ग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। तो अधिक का अर्थ बतलाना हो या हीनता का अर्थ बतलाना हो, उपोधिके, अधिके हीने च द्योते उप अव्ययम प्राक संज्ञम स्यात्।
अब इसमें एक शब्द और आया, अधिके सप्तमी वक्ष्यते। अगर अधिकता का अर्थ बतलाना होगा तो कर्म प्रवचनीय शब्द होगा, लेकिन उसमें सप्तमी का विधान किया जाएगा, उसमें कर्म कारक का विधान नहीं किया जाएगा। तो केवल हीनता के अर्थ को बतलाने के लिए हीने उपहरिम सुरा, अनुहरिम सुरा था, अब हो गया उपहरिम सुरा। सारे देवता लोग कैसे हैं? हरि से नीचे हैं, हरि से हीन हैं। तो यहाँ पर उप जो है ये हीनता बतलाने में कर्म प्रवचनीय हो गया और कर्म कारक का प्रयोग हरि में किया गया। अधिके हीने च द्योते उपेत्यव्ययम प्राक संज्ञम साथ। उप यानी उप उपसर्ग कर्म प्रवचनीय हो जाता है जब अधिकता का या हीनता का अर्थ बतलाना हो, लेकिन अधिके सप्तमी वक्ष्यते, जब अधिक बतलाना हो तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब कम बतलाना हो तो हीनता बतानी हो तो उसमें कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है, जैसे उप हरिम सुरा। लक्षणेतम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवा एषु विषय भूतेषु प्रत्यादया उक्त संज्ञा सु। लक्षण बताना हो, इत्थम भूताख्यान ये इस प्रकार का है ये बतलाना हो, भाग बतलाना हो, वीप्सा बतलाना हो, तो प्रति परि और अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है और उसमें कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा बतलाने के अर्थ में प्रति परि और अनु कर्म प्रवचनीय हो जाते हैं। इन कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय विभक्ति का कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। तो एषु अर्थेषु विषय भूतेषु प्रतिपरि अनु आदि जो है उक्त संज्ञासु कर्म प्रवचनीय संज्ञा के हो जाते हैं। जैसे लक्षण बताने में वृक्षम प्रतिपरि अनुवा विद्योदते विद्युत, तो बिजली कहाँ चमक रही है? वृक्ष के, वृक्ष को, वृक्ष ज्ञापक है, चिन्ह है, वृक्ष तक बिजली जो है वो चमक रही है। तो यहाँ वृक्षम में प्रति परि और अनु के योग में कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। वृक्षम प्रति परि अनुवा विद्योतते विद्युत, तो प्रति परि और अनु कर्म प्रवचनीय हो गए हैं। इनके योग में लक्षण बतलाने में वृक्षम की कर्म प्रवचनीय प्रति परि अनु की प्रवचनीय संज्ञा हुई और वृक्षम में कर्म कारक का प्रयोग किया गया। इत्थम भूताख्याने इस प्रकार का है ये लक्षण बतलाने में, ये बतलाने में कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे भक्तो विष्णु प्रति परि अनुवा, तो किसके प्रति भक्त है? विष्णु के प्रति भक्त है, तो प्रति परि अनु यहाँ पर इत्थम भूताख्यान बताने के लिए कर्म प्रवचनीय हो गए और कर्म प्रवचनीय होने के कारण यहाँ पर कर्म कारक का प्रयोग विष्णु में किया गया। भाग का अर्थ बतलाने में भी प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है और उसमें भी कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे लक्ष्मी हरिम प्रति परि अनुवा, यानी लक्ष्मी क्या है? हरि का भाग है, हरेर भागा इत्यर्थ, लक्ष्मी हरि का भाग है ये बतलाने के लिए यहाँ पर प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई और हरिम में कर्म कारक का प्रयोग किया गया। वीप्सा बतलाने में वीप्सायाम वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचति, यानी प्रत्येक वृक्ष को सिंचता है। वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचति, तो यहाँ पर वीप्सा के अर्थ में प्रति परि और अनु कर्म प्रवचनीय हो गए हैं, इसलिए वृक्षम वृक्षम में कर्म कारक का प्रयोग किया गया। अत्रोपसर्गत्वाभावात् न शत्वम, यहाँ पर प्रति परि अनु चूंकि कर्म प्रवचनीय हुए हैं, उपसर्ग नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ पर
उपसर्ग न होने के कारण सा को शकार नहीं किया गया है। एषु किम यानी प्रति परि अनु उपसर्ग नहीं है, इसलिए सा को शकार नहीं किया गया है। यहाँ पर ये परि अनु और प्रति उपसर्ग बनकर आएंगे, वहां पर सा को मूर्धन्य शकार हो जाएगा। जैसे परिशिंचति, यहाँ पर परि उपसर्ग है, कर्म प्रवचनीय नहीं है, इसलिए शिंचति का सा जो है वो मूर्धन्य शकार हो गया है। एक ये भी बात है कि जो धातु है, धातु में जो सकार है, अगर वो कर्म प्रवचनीय है तो दंत सा रहेगा, और अगर वो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त की गई है तो सा को मूर्धन्य शकार हो जाएगा। जैसे परिशिंचति, तो परिशिंचति में यहाँ सकार जो है इसलिए शकार हो गया है क्योंकि परि जो है वो उपसर्ग है, कर्म प्रवचनी नहीं है। अभीर भाग भाग वर्जे लक्षणादो अभिउक्त संज्ञा। अभी क्या था? लक्षण इत्थम भूत आख्यान भाग वीप्सासु। तो भाग, यहाँ पर भाग को छोड़ करके अभीर भागे का सूत्र आया कि भाग को हटा दो तो लक्षण इत्थम भूत आख्यान और वीप्सा को बतलाने में अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। भाग को छोड़ करके शेष अर्थों में यानी लक्षण इत्थम भूत आख्यान और वीप्सा को बतलाने में अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। जैसे हरिम अभिवर्तते, हरिम अभिवर्तते, यहाँ पर जो लक्षण है वो बतलाया जा रहा है, इसलिए ज्ञापक है, हरि जो है वो ज्ञापक है, उसकी उपस्थिति ज्ञापक या लक्षण के रूप में आई है, इसलिए यहाँ पर हरिम में कर्म कारक का प्रयोग किया गया। भक्तो हरिम अभि, भक्त जो है इत्थम भूत आख्यान कैसा है, किस प्रकार का है? हरि विषयक भक्ति से युक्त है। तो इत्थम भूत आख्यान बताने में यहाँ अभी कर्म प्रवचनीय हुआ है, इसलिए भक्तो हरिम अभि, यहाँ पर हरिम में कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद आया देवम देवम अभिषिंचति। देवम देवम अभिषिंचति, यहाँ सबके संबंध की इच्छा है, इसलिए वीप्सा है, और वीप्सा के कारण देवम देवम में अभी कर्म प्रवचनीय हुआ है और कर्म कारक का प्रयोग किया गया। तो सबके साथ संबंध रखने के कारण वीप्सा होने से देवम देवम अभिषिंचति, यहाँ पर देवम देवम में कर्म कारक का प्रयोग किया गया है क्योंकि अभी वीप्सा के अर्थ में आया है। अभागे किम, ये क्यों कहा गया कि भाग को छोड़ करके यदत्र ममाभिष्यत तद्दीयताम, यदत्र माभिष्यत, जो मेरा भाग है वो मुझे दे दीजिए। तो यहाँ पर वक्ता का स्वस्वामी भाव संबंध दिखाई पड़ रहा है। संबंध होने के कारण यहाँ पर कर्म कारक नहीं हुआ है, बल्कि मम में षष्ठी का प्रयोग किया गया। संबंध होने के कारण मम अभिष्यत तद्दीयताम, यहाँ मम में षष्ठी का प्रयोग हुआ है, कर्म कारक का प्रयोग नहीं हुआ। अब आपका सूत्र आया अधि और परि जब निरर्थक हो, यानी किसी विशेष अर्थ की सूचना न दें, तब उनकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। अधि और परि जब अनर्थक होते हैं, अर्थात धातु के पूर्व आने पर किसी विशेष अर्थ को नहीं बतलाते हैं, किसी विशेष अर्थ की सूचना नहीं देते हैं, तो अधि और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। तो अधि परि अनर्थको, अधि और परि
जब किसी विशेष अर्थ की सूचना देने के लिए प्रयुक्त न हो तो उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। जैसे कुतो अध्यागच्छति, कुतो पर्यागच्छति, कहाँ से आता है? कुतः, तो कोई विशेष अर्थ नहीं है, कहाँ से आता है? यहाँ कोई विशेष अर्थ नहीं है, अनर्थक है, इसलिए यहाँ पर परि की और अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। यहाँ कर्म कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन परि और अधि जो है वो कर्म प्रवचनीय के योग में आए हैं। गति संज्ञा बाधात गतिर्गतो इति निघातो न, यहाँ पर अधि परि कर्म प्रवचनीय हो गए हैं, इसलिए गतिर्गतो से जो गति निघात नहीं हुआ है, गतिर्गतो से गति संज्ञा का बात कर दिया गया। सु पूजायाम, सु उपसर्ग। मैम हाँ बोलिए। मैम निघात को एक बार फिर से बता दीजिए। निघात जो है किसी शब्द में जो कोई शब्द है, सभी स्वरों का स्वर 3 प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये आपने पढ़ा होगा, आपने संज्ञा संधि में पढ़ा होगा। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो किसी शब्द के सभी स्वर जब अनुदात्त स्वर में आ जाते हैं तो वो निघात कहलाता है। जी मैम। सारे स्वर उदात्त में ना हो, स्वरित में ना हो, किस में आ जाए? अनुदात्त हो जाए, हाँ, तो वो निघात हो जाता है। जी मैम, थैंक यू मैम। यहाँ पर गति संख्या का बात कर दिया गया है, लेकिन निघात नहीं हुआ है, यानी सभी स्वर यहाँ पर अनुदात्त नहीं हुए। आ गया? अब आया आपका सु पूजायाम। सु उपसर्ग जो है ये पूजा के अर्थ में, सम्मान के अर्थ में जब आता है, तब नहीं तारीफ करी जाए, प्रशंसा करी जाए, अच्छी बात कही जाए, तो सु जो है वो प्रशंसा के अर्थ में, सम्मान के अर्थ में ज्योतिष करता है जब अपने आप को, तब वो कर्म प्रवचनीय हो जाता है। जैसे अनुपसर्गत्वान्न शाह, ये सु उपसर्ग नहीं हुआ है, कर्म प्रवचनीय हुआ है, इसलिए सा को शकार नहीं किया गया है। जैसे सुसिक्तम, सुस्तुतम, प्रशंसा की गई, बहुत अच्छी तरह तुमने सींचा, और तुमने स्तुति जो की वो भी बहुत अच्छी तरह से की। तो यहाँ सु जो है पूजा, सम्मान, तारीफ के अर्थ में आया है, इसलिए क्या हो गया है? कर्म प्रवचनीय हो गया है, और कर्म प्रवचनीय होने के कारण सुशिक्तम नहीं हुआ और सुस्तुतम नहीं हुआ, सा को सकार ही रहा, क्योंकि सु यहाँ पर कर्म प्रवचनीय है। अगर उपसर्ग होता तो क्या आता? शकार हो जाता, मूर्धन्य शकार हो जाता। पेट चीरा वाला शकार मूर्धन्य होता है ना, पता है? तो यहाँ पर अनुपसर्ग ना होने के कारण, यानी उपसर्ग ना होने के कारण सा को शकार नहीं किया गया। पूजायाम किम, सम्मान का अर्थ हो, प्रशंसा का भाव हो, ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि सुशिक्तम किम स्यात् तवात, वाह तुमने खूब बढ़िया सींचा, यानी एक पेड़ सींचा 10 पेड़ छोड़ दिए, तो यहाँ पर निंदा की गई ना, व्यंग किया गया कि सुशिक्तम भवान। तो यहाँ पर सुशिक्तम जो है सु हो गया उपसर्ग, इसलिए सकार को शकार हो गया। और सुस्तुतम में, सुसिक्तम में सु जो है वो सम्मान को बता रहा है, तारीफ को बता रहा है कि बहुत अच्छी तरह सींचा और तुमने बहुत अच्छी तरह से स्तुति करी, इसलिए यहाँ पर सा को शकार नहीं हुआ। लेकिन यहाँ व्यंग हुआ, आक्षेप हुआ कि सुशिक्षितम, खूब अच्छा सींचा, तारीफ नहीं की जा रही है, क्षेप किया गया है, व्यंग किया गया है कि तुमने बहुत बुरा सींचा, इसलिए यहाँ पर सु उपसर्ग हो गया, और उपसर्ग होने से सा को मूर्धन्य शकार कर दिया गया। अतिरतिक्रमणे, अतिरतिक्रमणे यानी अतिक्रमण का अर्थ जब बताना हो, अतिक्रमणे पूजायाम च
अतिक्रम प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। जब अतिक्रमण का यानी उससे बढ़कर है ये बताना हो या पूजा का अर्थ बताना हो, तब अति शब्द भी कर्म प्रवचनीय हो जाता है। अतिक्रमणे पूजायाम च, अतिक्रमण बतलाना हो यानी उससे बढ़कर है ये बतलाना हो और पूजा सम्मान का अर्थ बतलाना हो, तब अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, उपसर्ग संज्ञा नहीं होती। जैसे अति देवान कृष्ण, कृष्ण कैसे हैं? देवताओं से अति बढ़कर हैं, अतिक्रमण कर गए सब देवताओं को, सम्मान का अर्थ है, पूजा का अर्थ है, इसलिए यहाँ पर जो अति है वो कर्म प्रवचनीय हो गया और कर्म प्रवचनीय में देवान में कर्म कारक का प्रयोग किया गया। आ गया। अब आया है आपका सूत्र, अपि पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गर्हा समुच्चयेषु एषु द्योत्येषु अपि रुक्त संज्ञा स्यात्। अपि शब्द जब पदार्थ को बतलाए, संभावना को बतलाए, अन्वसर्ग को बतलाए, गर्हा को बतलाए और समुच्चय को बतलाए, तब अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। तो अपि शब्द जब इन अर्थों को बतलाए, किन अर्थों को? पदार्थ, संभावना, अन्वसर्ग, गर्हा और समुच्चय। तो पदार्थ तो आपको पता ही है, पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु को, किसी भी वस्तु का अस्तित्व पदार्थ है। पदार्थ का कोई अस्तित्व हो कि जो तकता हो ये बतलाने में, संभावना के अर्थ में, और अन्वसर्ग यानी अन्वसर्ग कहलाता है इच्छानुकूल प्रवृत्ति, किसी की इच्छानुकूल प्रवृत्ति को बतलाना हो। गर्हा यानी निंदा या तिरस्कार को बतलाना हो। और अपि संभावना, अन्वसर्ग, गर्हा और समुच्चय का मतलब है कि समुदाय। इन अर्थों को बतलाने में अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। उदाहरण दिया गया, सर्पिषो अपि स्यात्। यहाँ पर अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। सर्पिषो अपि स्यात्, यहाँ संभावना में संदेह है। सर्पिषा कहते हैं घी को। दाल में घी डाला गया, घी को दाल दिखा दी गई, दाल को घी दिखा दिया गया, को बूंद टपकाई नहीं गई, तो व्यंग्य किया गया है सर्पिषो अपि स्यात्। अरे एक बूंद भी तो घी डालो, एक बूंद भी तो घी हो। तो अपि यहाँ पर संभावना बतलाने में क्या हो गया है? कर्म प्रवचनीय हो गया है। अनुपसर्गत्वात् नशा, उपसर्ग नहीं हुआ है इसलिए स्यात् के सा को शकार नहीं हुआ। संभावनायाम लिंग, स्यात् जो आया है लिंग लकार का प्रयोग, वो संभावना के अर्थ में आया है कि घी की बूंद की संभावना भी तो हो, घी की एक बूंद भी नहीं है। तो सर्पिषो अपि स्यात् में संभावना के अर्थ में लिंग लकार का प्रयोग किया गया है। तस्या एव विषय भूते, तो इस संभावना से संबंध रखने वाली भवने, भवने का मतलब है घी की सत्ता में, कर्ते दौर्लभ्य प्रयुक्तम, कर्ता यानी बूंद की दुर्लभता को दोषित करता हुआ जो अपि शब्द है, स्यात् इत्यनेन संबद्धते, स्यात् इस शब्द से संबद्ध हो जाता है, जुड़ जाता है कि संभावना तो हो, घी के एक बूंद तो हो, तो घी की एक बूंद की संभावना ही नहीं है, इसलिए अपि यहाँ पर घी की दुर्लभता को बताने के लिए क्या हो गया है? कर्म प्रवचनीय हो गया है। तस्या एव विषय भूते, यानी तस्या उसी संभावना के संबंध को बताने के लिए भवने घी की सत्ता में कर्तृ दौर्लभ्यम, कर्ता की दुर्लभता को बताने के लिए, कर्ता की दुर्लभता को घोषित करता हुआ अपि शब्द जो है वो स्यात् इत्यनेन संबद्धते, स्यात् इस शब्द के साथ संबद्ध हो जाता है, यानी कर्ता के अस्तित्व का ही
सवाल नहीं है। कर्ता के अस्तित्व में ही संदेह है, अतः यहाँ पर अनिश्चयता को या दुर्लभता को सूचित करने के लिए जो अपि शब्द है वो प्रयुक्त किया गया है। यानी संभावना में ही यहाँ पर संशय है, घी की सत्ता है ही नहीं, घी होने की संभावना है ही नहीं। सर्पिशो अपि स्यात्, सर्पिशा माने घी की एक बूंद भी तो हो, तो यहाँ स्यात् संभावना के अर्थ में लिंग नकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उसी संभावना से संबंध रखने वाली घी की सत्ता में कर्ता बिंदु की दुर्लभता पाई जा रही है। यानी दुर्लभता क्या बिंदु है ही नहीं, इसलिए उसके अस्तित्व में संदेह होने के कारण यहाँ अपि शब्द जो है स्यात् के साथ संबंध हो गया है और कर्म प्रवचनीय हो गया है। इसलिए यहाँ पर अवयव अवयवी भाव के कारण षष्ठी का प्रयोग किया गया है। सर्पिशा में षष्ठी का प्रयोग है, सर्पिशा अपि स्यात्, क्योंकि यहाँ पर सर्पिशा जो है उसका अवयव बिंदु के साथ सहज ही संबंध समझ में आता है, जो कि गम्यमान है, दिखाई नहीं पड़ रहा। सर्पिशा यानी घी की बूंद का अस्तित्व ही नहीं है, तो व्यंग किया गया है कि सर्पिशा अपि स्यात्, घी की एक बूंद भी तो हो। तो अपि यहाँ पर चूंकि कर्म प्रवचनीय हो गया है, इसलिए स्यात् के सा को सकार नहीं किया गया। द्वितीया तु नेह प्रवर्तते, यहाँ पर द्वितीया का प्रयोग नहीं किया जाता है। सर्पिशा बिंदुनो योगोना अपि इत्यनेन अयुक्तत्वा, तो यहाँ पर अपि की जो पदार्थ द्योतकता है वो संबंध को द्योतित कर रही है, बिंदु के साथ उसका संबंध बता रही है, इसलिए सर्पिशा में षष्ठी का प्रयोग हुआ है, द्वितीया का प्रयोग नहीं किया गया। द्वितीया तो नेह प्रवर्तित, द्वितीया का यहाँ प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्पिशा बिंदुनो योगो न अपि इन इति अनुक्तत्व, सर्पिशा का बिंदु के साथ जो है वो संबंध द्योतित किया गया, बताया गया है, संबंध होने के कारण सर्पिशा में षष्ठी का प्रयोग किया गया है। अब अपि स्तुयाद विष्णु, यानी विष्णु की स्तुति तो की जाए, यहाँ पर भी अपि स्तुयाद विष्णु संभावनम शक्ति उत्कर्षम आविष्कर्तुम इत्युक्ति, यहाँ पर भी अपि जो है संभावना को बता रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि विष्णु की स्तुति की जा सके, तो अपि यहाँ भी दुर्लभता को बता रहा है, इसलिए कर्म प्रवचनीय हो गया है, और कर्म प्रवचनीय होने के कारण स्तुयाद के सा को सकार नहीं हुआ। अपि स्तुहि, अरे स्तुति तो करो, यानी जैसी करो, स्तुति करो ना करो तुम्हारी इच्छा, लेकिन जो भी करो ठीक से करो। तो यहाँ काम चारानुज्ञा अन्वसर्ग होने के कारण अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण यहाँ पर स्तुहि के सा को सकार नहीं किया गया। अपि सिंच अपि स्तुहि, अपि सिंच अपि स्तुहि, मन हो तो सींचो, मन हो तो ना सींचो। यहाँ पर समुच्चय का अर्थ आया है, तो समुच्चय का अर्थ आने के कारण यहाँ पर सिंच में और स्तुहि में सा को सकार नहीं किया गया है। समुच्चय का अर्थ बताने में अपि स्तुहि अपि सिंच, यहाँ पर षत्व का अभाव हो गया है, क्योंकि अपि कर्म प्रवचनीय है। तो अपि पदार्थ, संभावना, अन्वसर्ग, गर्ह, समुच्चय बताने के अर्थ में कर्म प्रवचनीय हो जाता है, और कर्म प्रवचनीय के योग में सा को सकार नहीं किया जाए। यहाँ तो द्वितीय का विधान नहीं है, कर्मकारक का विधान नहीं है, केवल सा को सकार नहीं किया जाता। अब आपका आगे वाला सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कालाध्वनु प्रत्यंत संयोग इह द्वितीया स्यात्। काल और अध्वनि, अध्वनि यानी मार्ग, समय और मार्ग की दूरी को बताने में कैसा संबंध हो, अत्यंत संयोग,
समय और मार्ग की दूरी के अत्यंत संयोग में यानी निरंतरता बताने में, अविच्छिन्नता बताने के लिए कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। यानी जब कोई क्रिया कुछ समय तक निरंतर होती रहे या कुछ दूरी तक निरंतर होती रहे तो उस कालवाचक या मार्गवाचक शब्द में द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का ब्रेक ना हो। यानी अभी आप पढ़ रही हैं तो 10 से लेकर 11:30 बजे तक आप पढ़ेंगे, भी आपका 40 मिनट पर एक बार ब्रेक होगा क्योंकि फिर से जुड़ेगा कनेक्शन। तो 40 मिनट तक आप बराबर पढ़ेंगी। निरंतरता है तो यहाँ पर कर्म कारक का प्रयोग होगा। तो यह द्वितीया कालाध्वनो अत्यंत संयोगे, समय या मार्ग के अत्यंत संयोग में द्वितीया होती है। अत्यंत संयोग का मतलब है निरंतरता, कंटिन्यूटी। तो जब कोई क्रिया कुछ समय तक निरंतर होती रहे, कुछ दूरी तक निरंतर होती रहे तो कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मासम कल्याणी, 1 महीने तक बराबर शुभ रहा, एक भी दिन अशुभ नहीं हुआ, कंटिन्यूटी बनी रही, निरंतरता बनी रही, तो पूरे मास भर कल्याण हुआ, इसलिए मासम में कर्म कारक का प्रयोग किया गया। मासम अधीते, 1 महीने तक बराबर उसने पढ़ाई करी, एक को दिन का नागा नहीं किया, तो कंटिन्यूटी बनी रही, निरंतर पढ़ाई करी, निरंतरता बनी रहने के कारण, अत्यंत संयोग होने के कारण मासम अधीते में कर्म कारक का प्रयोग किया गया। मासम गुणधाना, 1 महीने तक बराबर गुणधान, गुण और धान उसके पास रहे, यानी 1 महीने तक उसके पास गुण और धान की कमी एक दिन भी नहीं कमी हुई, निरंतरता बनी रही, अत्यंत संयोग हुआ, इसलिए यहाँ पर मासम में कर्म कारक का प्रयोग किया गया। तो जहां पर एक दिन का भी गैप ना हो, कंटिन्यूटी बनी रहे, निरंतरता बनी